आज जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है आर्मी ऑफ द डेड। मूवी का स्टार्ट एक रोड नजर आती है जिसपे एक ट्रक काफी सिक्योरिटी में साथ जा रहा था। उस ट्रक के साथ एक कंटेनर भी था। इतने में ट्रक का एक कार के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। कार में नया शादीशुदा जोड़ा था। कंटेनर ट्रक से अलग हो जाता है और खुल जाता है और वही होता है जिसका सबको डर था। कंटेनर से एक ज़ॉम्बी भी निकलता है और वो सोल्जर्स पे अटैक कर देता है। वो सोल्जर्स को मारता है। ज़ॉम्बी तो सोल्जर्स को मारने की बजाय उन्हें इन्फेक्ट करते हैं और अब वो भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। इस तरह अब वो 3 ज़ॉम्बी हो जाते हैं और वो बहुत समझदार होते हैं। वो फैसला करते हैं कि वो लॉस वेगास जाएंगे और वहाँ के लोगों को इन्फेक्ट करके अपने जैसा बनाएंगे जिससे इनकी आर्मी बन जाएगी। मूवी का बाकायदा स्टार्ट लॉस वेगास पे ज़ॉम्बीज का अटैक से होता है। ज़ॉम्बी वहाँ बहुत तबाही करते हैं। लॉस वेगास का सोल्जर्स का हेड का स्क्वाड था। वो सबको बचा रहा था और ज़ॉम्बीज को मार रहा था क्योंकि उनको पता था कि ज़ॉम्बी उन सबको इन्फेक्ट कर सकते हैं। इस दौरान उनका एक फैमिली मेंबर मर जाता है। वो बहुत खतरनाक थे और कोई भी उनसे बच नहीं पा रहा था। गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम भी फायदा नहीं दे रही थी। आखिर गवर्नमेंट लॉकडाउन लगा देती है ताकि ज़ॉम्बीज इंसानों को इन्फेक्ट ना कर सकें, लेकिन ज़ॉम्बीज फिर भी बहुत तबाही कर रहे होते हैं। सब लोग जॉबलेस हो जाते हैं। स्कॉट जो सोल्जर्स को लीड कर रहा था अब वो एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। इतने में एक बहुत अमीर गैंगस्टर आता है और स्कॉट से स्टेट की सूरत हाल से रिलेटेड बात करता है। वो कहता है कि हर जगह लॉकडाउन है और ज़ॉम्बीज बढ़ते जा रहे हैं। आखिर गवर्नमेंट उनको रोक नहीं पाई तो जहाँ वो ज्यादा होंगे वहाँ ब्लास्ट किया जाएगा। ब्लास्ट करने से उस जगह पे लोगों का सामान उनको दे दिया जाएगा। अब वो बताता है कि उसका एक कैसीनो है जहाँ $200 मिलियन है। क्योंकि वो इतनी बड़ी अमाउंट के लिए गवर्नमेंट से मदद नहीं ले सकता, इसलिए वो स्कॉट की मदद चाहता था। स्कॉट कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन गैंगस्टर उसको कहता है अगर वो उसके लिए $200 मिलियन लाए तो वो $50 मिलियन स्कॉट को इनाम में देगा। स्कॉट हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि इतनी बड़ी रकम तो उसकी जिंदगी बदल देगी, इसलिए वो मान जाता है। गैंगस्टर उसे 36 घंटों का टाइम देता है, यानी उसके पास एक पूरा और एक आधा दिन गैंगस्टर को पैसे देने के लिए होता है। गैंगस्टर स्कॉट से कहता है कि वो चाहे जितने मर्जी बंदों की टीम बनाए, इसको कोई मसला नहीं है। फिर वो स्कॉट को कुछ मैप दिखाता है जिनकी हेल्प से वो कैसीनो जाएंगे। अब सीन बदलता है और हमें पता चलता है कि स्कॉट की एक बेटी थी और वो सोशल वर्कर थी। वो लॉस वेगास के बाहर एक कैंप में थी जहाँ पनाह गुज़ीर थी। उस कैंप में एक औरत थी जिसकी 2 बेटियां भी थी। वो औरत स्कॉट की बेटी से कहती है कि उसको लॉस वेगास के अंदर जाना है, उसे जाकर वहाँ से कुछ पैसे लेने हैं। वो कहती है कि वो जल्दी आ जाएगी, लेकिन स्कॉट की बेटी उसको मना कर देती है और हालात और लॉकडाउन का बताती है। लेकिन वो औरत कहती है कि अगर उसको वो पैसे मिल गए तो उसे यहाँ रहना भी नहीं पड़ेगा। स्कॉट की बेटी बहुत सैड थी। मूवी के स्टार्ट में स्कॉट का एक फैमिली मेंबर की मौत की बात हुई थी। वो स्कॉट की बीवी थी जिसको ज़ॉम्बी ने इन्फेक्ट कर दिया था। वो ज़ॉम्बी बन गई थी और स्कॉट को उसको खुद मारना पड़ा था, जिसके लिए वो बहुत सैड था। स्कॉट की बेटी ने ये सब भी देखा था और वो बहुत डिप्रेस्ड रहती थी। स्कॉट गैंगस्टर को कॉल करता है और कहता है कि वो उसके लिए काम करेगा। उसकी टीम 5 लोगों की होगी, जिसमें 2 लड़कियां और 3 लड़के होंगे। एक लड़की पायलट थी, एक लड़का ये टेक्निक आती थी कि वो भी लॉक खोल सकता था, दूसरा लड़का बहुत अच्छा शूटर था। इनके अलावा भी एक लड़का और लड़की थी। स्कॉट उन सबको कहता है कि इस काम का उनको पैसे भी मिलेंगे। अब वो सब गैंगस्टर से मिलने जाते हैं। गैंगस्टर उनको बताता है कि उनका पहला काम ज़ॉम्बीज को हराना है क्योंकि वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज होंगे। फिर वो कैसीनो में एंटर होंगे। गैंगस्टर का प्लान ये था कि पायलट लड़की कैसीनो की छत पे हेलीकॉप्टर के साथ वेट करेगी, लॉक मास्टर लॉक खोलेगा और बाकी सब पैसे लेकर हेलीकॉप्टर में आएंगे और इस तरह वो पैसे गैंगस्टर तक लेकर आएंगे। इस काम के लिए गैंगस्टर उनके साथ अपना एक बंदा भेजता है ताकि वो उनको चीट ना कर सके। नेक्स्ट सीन में स्कॉट अपनी बेटी को सब बताता है और उसकी हेल्प मांगता है। बेटी उसकी हेल्प के लिए मान जाती है, लेकिन स्कॉट उसको कहता है कि तुम विकास के अंदर नहीं जाओगी, वहाँ ज़ॉम्बी अटैक की वजह से बहुत खतरा है। पहले उसकी बेटी मान जाती है, लेकिन फिर उसको पता चलता है कि वो कैंप वाली औरत विकास के अंदर चली गई है, तो वो परेशान हो जाती है और अपने बाप से कहती है कि उसे किसी की हेल्प के लिए विकास के अंदर जाना है। पहले उसका बाप नहीं मानता, फिर वो उसे कहता है कि ठीक है तुम जा सकती हो, लेकिन तुम हमारे साथ साथ रहोगी, तो वो मान जाती है। कैंप वाली औरत की विकास के अंदर आने में एक लड़की ने उसकी हेल्प की थी, लेकिन वो उसको इस डेट का पता था और खतरे का आइडिया भी था। जैसे स्कॉट और उसकी टीम विकास के अंदर आते हैं, उनके सामने कुछ शेर आ जाते हैं जो ज़ॉम्बीज के इन्फेक्ट थे। वहाँ वो लड़की भी होती है जिसने कैंप वाली औरत की विकास के अंदर आने में हेल्प की थी। वो एक सिक्योरिटी गार्ड को शूट करती है ताकि ज़ॉम्बी उसको ले जाएं और वो सब बच जाए। स्कॉट और उसकी टीम उस लड़की को देखते हैं और वो उन्हें बताती है कि कुछ ज़ॉम्बीज बहुत समझदार और कुछ बहुत ही बेवकूफ हैं। इस तरह ज़ॉम्बीज की 2 टाइप्स हैं। वो लड़की कहती है कि कैंप वाली लड़की को उसने विकास के
अंदर एंटर करवाया है और वो नहीं जानती कि वो कहाँ गुम हो गई है। उसकी जान खतरे में है, इसलिए वो चाहती है कि हम सब भी उसको ढूंढें। जिस पे स्कॉट की टीम कहती है कि उनके पास बहुत कम टाइम है और उन्हें कुछ पैसे भी ढूंढने हैं, इसलिए वो उस लड़की की हेल्प नहीं करेंगी। ये सुनकर स्कॉट की बेटी उदास हो जाती है, लेकिन इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो अपने बाप के साथ ही जाती है। अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि ज़ॉम्बीज सो रहे हैं। ज़ॉम्बीज में से कुछ तो ऐसे थे जो दिन में सोते थे और रात को जागते थे, इसलिए वो सब आराम से गुजरने लगते हैं। लेकिन एक लड़की से जरा सा शोर होता है और सब ज़ॉम्बीज उठ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। अब वो लड़की ज़ॉम्बीज से बहुत लड़ती है। ज़ॉम्बीज बहुत ताकतवर था, उसे पता था कि वो नहीं बचेगी, इसलिए उसने अपने पार्टनर से कहा कि वो उसे शूट कर दे, वरना वो ज़ॉम्बी बन जाएगी और ये वो सब आगे चले जाएंगे। उसका पार्टनर बहुत सैड था, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो उसे शूट कर देता है। उसके साथ साथ वो ज़ॉम्बीज को भी शूट करता है, जिससे एक ब्लास्ट होता है और उनका रास्ता फिलहाल क्लियर होता है। अब वो सब कैसीनो जाते हैं। स्कॉट और उसकी बेटी लाइट्स ऑन करते हैं। पायलट लड़की हेलीकॉप्टर के साथ कैसीनो की छत पे होती है। लोक मास्टर ऑर्डर का वेट कर रहा होता है। एक शूटर लड़का और रेफ्यूजी लड़की जिसने कैंप से उस औरत को निकालने में हेल्प की थी, बाहर होते हैं कि अगर ज़ॉम्बीज अटैक करेंगे तो वो उनको साथ लड़ाई करेगी। फिर लॉक मास्टर कहता है कि इतने पैसों में के लिए कोई सिक्योरिटी तो होगी, यहाँ ट्रैप्स हो जाते हैं, इसलिए वो कहता है कि हम ज़ॉम्बीज के अंदर लाते हैं ताकि वो ट्रैप्स में फंस जाए और हमारा रास्ता साफ हो जाए। इसलिए बाहर खड़ी लड़की आहट करती है। ज़ॉम्बीज उनकी तरफ आने लगते हैं। अब ज़ॉम्बीज के सीनों में जाते हैं तो सब लोग छुप जाते हैं और ज़ॉम्बीज ट्रैप्स में फंस जाते हैं। उनपे शूट होता है और तरह तरह की चीजें जिससे वो मरने लगते हैं। बाहर खड़े लड़के को पता चलता है कि वो कैंप वाली लड़की को ज़ॉम्बीज के लीडर ने कैद किया है। ज़ॉम्बीज के लीडर वो थे जो सबसे पहले एक्सीडेंट के बाद कंटेनर से निकला था। लड़का कहता है शूट करो ताकि वो लीडर यहाँ आए, लेकिन शूट सुनकर उसकी वाइफ आ जाती है। वो प्रेग्नेंट थी और कैसीनो के बाहर खड़ी लड़की के सामने आती है। लड़का ज़ॉम्बी की वाइफ को मारकर उसका गला काटकर अपने बैग में रख लेता है। लड़की उससे कहती है कि तुमने ये बहुत गलत किया, अब ज़ॉम्बी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब न्यूज चैनल पे न्यूज आती है कि 1 घंटा 30 मिनट बाद विगास में ब्लास्ट होंगे, जिससे सब खत्म हो जाएगा। अब इनके पास बहुत कम टाइम था। इनको एक और बैड न्यूज आती है कि पायलट लड़की कहती है कि उसका हेलीकॉप्टर खराब हो गया है। वो नहीं जानती थी कि उसको ठीक करने में कितना टाइम लगेगा। अभी तक टीम ने पैसे भी नहीं उठाए थे। स्कॉट टीम को ऑर्डर देता है कि सब जल्दी करो, अब टाइम बहुत कम है, इसलिए वो जल्दी से पैसे जमा करने लगते हैं। ज़ॉम्बीज का लीडर को पता चलता है कि उसकी वाइफ मर गई है। वो सब ज़ॉम्बीज से कहते हैं कि कैसीनो पे अटैक कर दो। दूसरी तरफ स्कॉट की बेटी को बहुत बुरा लगता है और वो सोचती है कि उसने कैंप वाली रिफ्यूजी से वादा किया था कि वो उसे बचाएगी। वो छुपकर उसकी हेल्प करने का सोचती है। ज़ॉम्बी अटैक करते हैं, वो गायब हो जाती है। जब स्कॉट को पता चलता है तो वो भी उसे ढूंढने निकल जाता है। इतने में ज़ॉम्बीज उसकी टीम पे हमला करते हैं और सब कुछ बर्बाद करने लगते हैं। वो एक टीम मेंबर लड़की को मार देता है। अब गैंगस्टर का आदमी जो इनके साथ आया था वो सारी टीम को कैसीनो की बेसमेंट में बंद कर देता है। वो सब बहुत हैरान हो जाते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। वो उन सबको बताता है कि तुम लोग गैंगस्टर का किसी काम के नहीं हो। गैंगस्टर का ये प्लान था, उसको पैसे नहीं चाहिए थे, उसको तो बस ज़ॉम्बी की वाइफ का सर चाहिए था, जिससे वो सब ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करेगा। अब वो आदमी एक बैग लेकर जाता है और उसको लगता है कि ज़ॉम्बी की वाइफ का सर है, लेकिन जब वो देखता है तो उसमें पैसे गिनने वाली मशीन होती है। उसको बहुत गुस्सा आता है। उसके पीछे से एक ज़ॉम्बी शेर आकर उस पे हमला करता है। वो उसके मुकाबला नहीं कर पाता और ज़ॉम्बी उसको मार देता है। अब वो कैंप से रेफ्यूजी की हेल्प करने वाली लड़की सबकी हेल्प करती है, उनको बेसमेंट से निकालती है। जैसे ही वो सब बाहर आते हैं तो वो बहुत सारे ज़ॉम्बीज देखते हैं। ज़ॉम्बीज से खूब लड़ाई होती है, जिसमें ज़ॉम्बीज में उनमें से शूटर लड़का को पकड़ लेता है। वो लड़का सबको कहता है कि अब वो बच नहीं सकता, उसको मार दो और उसके पास जो ज़ॉम्बीज हैं उन सबको भी। इस तरह टीम मेंबर्स ऐसे ही करते हैं और वो बेचारा मर जाता है। अब सब अपनी टीम मेंबर की डेथ पे बहुत सैड होते हैं। स्कॉट की बेटी अभी तक कैंप वाली लड़की को ढूंढ रही होती है, लेकिन उसके सामने वो सिक्योरिटी गार्ड आता है जिसे मारने की कोशिश दूसरी कैंप वाली लड़की ने की थी। अब वो ज़ॉम्बी बन गया था, वो भी बहुत पावरफुल और खतरनाक ज़ॉम्बी। सब टीम मेंबर्स छत पे जाते हैं और उनके पीछे ज़ॉम्बीज के लीडर यानी सबसे पहले ज़ॉम्बी भी छत पे आता है। वहाँ कैंप की लड़की को निकलवाने वाली छोटी बालों वाली लड़की भी होती है। वो उसकी ब्राइड का सर बैग से निकालती है जिसे उसने छुपा कर रखा था। ज़ॉम्बी की ब्राइड का सर जिंदा था, अगर उसको बॉडी के साथ लगाया जाता तो वो जिंदा हो सकती थी। वो लड़की उसके सर पे गन पॉइंट करके ज़ॉम्बी को दूर रहने का कहती है। लीडर पीछे होने लगता है। इतने में वो लड़की ऊपर देखती है कि स्कॉट हेलीकॉप्टर में बैठ गया था। इस मौका का फायदा उठा के लीडर उस लड़की पे अटैक करता है और वो इतना तेज था कि वो मर जाती है, लेकिन मरने से पहले वो उसकी ब्राइड का सर फेंक देती है और वो जमीन पे गिर जाकर फट जाता है। अब वो लीडर को बहुत गुस्सा
गुस्सा आता है क्योंकि अब उसकी ब्राइड जिंदा नहीं हो सकती। स्कॉट हेलीकॉप्टर वाली लड़की को बताता है कि वो पैसे ना ले सके और उसे गैंगस्टर की सारी प्लानिंग बताता है। वो अफसुर्दा था कि उसकी बेटी गुम गई है और अब उसको ढूंढना है। दूसरी तरफ उसकी बेटी को वो रेफ्यूजी कैंप वाली लड़की मिल जाती है। वो बहुत खुश होती है क्योंकि उसने उस लड़की को बचा लिया था, लेकिन साथ ही वो सिक्योरिटी गार्ड जो ज़ोंबी बना था उसके सामने आता है। वो बहुत बहादुरी से उसको भी मार देती है। फिर ज़ोंबीज का लीडर बाकी ज़ोंबीज के साथ वहाँ आता है और ज़ोंबीज को ऑर्डर देता है कि वो उस पर अटैक कर दे। इतने में स्कॉट भी उस जगह अपनी बेटी की तलाश में पहुंच जाते हैं। स्कॉट, उसकी बेटी और रेफ्यूजी कैंप वाली लड़की भागकर छत पर आ जाते हैं और हेलीकॉप्टर का वेट करते हैं। हेलीकॉप्टर आता है, उसमें बैठ जाते हैं, लेकिन ज़ोंबीज का लीडर भी छत पे आ जाता है और वो भी जंप करके हेलीकॉप्टर में आ जाता है। स्कॉट और ज़ोंबी लीडर हेलीकॉप्टर में बहुत लड़ते हैं। स्कॉट बहुत अच्छा लड़ता है, लेकिन ज़ोंबी लीडर उसे काट लेता है। स्कॉट खुद को संभालते हैं हुए उसको शूट करता है। ज़ोंबी लीडर हमेशा के लिए मर जाता है। अब एक और मुसीबत आ जाती है और एयर स्ट्राइक्स शुरू होने में 5 मिनट रह गए हैं। हेलीकॉप्टर चलने वाली लड़की को भी गोली लगती है, लेकिन वो फिर भी हेलीकॉप्टर चला रही थी। जैसे ही वो एरिया क्रॉस करते हैं, स्ट्राइक्स शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर को भी बहुत नुकसान हो रहा होता है। इन एयर स्ट्राइक्स की वजह से हेलीकॉप्टर वाली लड़की और रेफ्यूजी कैंप वाली दोनों मारी जाती हैं। स्कॉट की बेटी बच जाती है और स्कॉट बहुत जख्मी हो जाता है। वो अपने बाप को संभालती है और सॉरी कहती है और सॉरी करती है। वो अपने बाप की बात नहीं मानती थी। वो बहुत शर्मिंदा थी कि उसने अपने बाप से बहुत नफरत की, क्योंकि उसने अपने बाप से बहुत नफरत की क्योंकि उसने उसकी माँ को मार दिया था। वो कहती है कि मुझे माफ कर दें। स्कॉट कहता है कि ये कैसी बातें कर रही हो, मेरे जाने के बाद अपना ख्याल रखना। वो उसको एक बात बताता है कि उसने वहाँ से कुछ पैसे चुरा लिए थे क्योंकि वो अपनी बेटी को दे दे। वो उसे पैसे देता है। उसकी बेटी बहुत रोती है। अब स्कॉट को कुछ होने लगता है। वो कहता है कि मेरी बेटी मुझे मार दो, ये ना हो मैं भी ज़ॉम्बी बन जाऊं। उसकी बेटी बहुत हिम्मत के साथ रोते रोते अपने बाप को शूट कर देती है। अब उसे समझ आता है कि स्कॉट ने उसकी माँ को क्यों मारा था, ताकि वो ज़ॉम्बी बनकर लोगों को नुकसान न पहुंचाए और दूसरों को इन्फेक्ट न कर सके। वो बहुत रोती है और पछताती है। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आ जाता है और उसको ले जाता है। वेगास स्टेट एयर स्ट्राइक्स की वजह से पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाता है। मूवी के एंड पे हम गैंगस्टर का असिस्टेंट को देखते हैं जो बच गया था। अब उसके पास बहुत पैसा था और वो दूसरी स्टेट जाने के लिए फ्लाइट बुक करता है। अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो वॉशरूम चेक करने जाता है। वो अपनी बाजू पे एक बाइट देखता है और तो उसे याद आता है कि ज़ोंबी ने उसे बाइट किया था। अब वो बदलने लगता है, मतलब वो इन्फेक्टेड हो गया था। लास्ट पे ये हिंट था कि अब वो भी ज़ोंबी बन जाएगा और जिस स्टेट में जा रहा था उसके लोगों को भी इन्फेक्ट कर देगा। और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।